हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आइए आज मैं आपके लिए जो है बेसिक चीज़ों को लेके आया हूँ। चैप्टर आपका है इशू ऑफ शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर मीन्स आपका होता है शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, एक छोटा सा टुकड़ा शेयर कैपिटल का। ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा शेयर, अगर हम बात करें, दो तरह का शेयर होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो हमारा होता है ये ओनर्स कैपिटल होता है, और प्रेफरेंस शेयर को जस्ट लाइक हम जो है क्रेडिटर समझते हैं, आउटसाइडर समझते हैं। जो इक्विटी शेयर को होल्ड करेगा वो कंपनी का ओनर कहलाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग का जो छोटा सा एक कंसेप्ट उसमें और है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर क्या होता है ये तो आपको पता है, जब पैसे नहीं देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की अगर आप बात करेगा तो 10% होगा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना परसेंट होगा? 10%। सेम वैसे जिसने एडवांस दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस का जो परसेंटेज होगा दोस्तों वो आपका होगा 12%। परसेंटेज जानना ही ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो 10% ऑन कॉल्स इन एरियर एंड 12% ऑन द कॉल्स इन किस पे? इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस 12%। ओके। अब इसके बाद आपको कभी कभी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करता है। तो दोस्तों जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल का जो इशू हो रही है ना, तो वही सब्सक्राइब होगा ना। तो उसका 90% अगर आपका आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आपको रिसीव होगा देन कंपनी क्या करती है? शेयर अलॉट करती है, अदरवाइज शेयर अलॉट नहीं करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है बेटा कि जो आपका बैलेंस शीट बनता है कंपनी एक्ट में वो 2013 कंपनी एक्ट होगा, शेड्यूल 3 होगा, याद रखिएगा। शेड्यूल क्या होगा? 3 होगा, पार्ट 1 होगा या पार्ट ए होगा। पार्ट 1 या कोई के पे पार्ट ए का जिक्र होता है। तो पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनता है, पार्ट 2 में आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। ओके। उसके बाद जो इसमें जानने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका कि एप्लीकेशन पे कम से कम कितना मनी हमको रिसीव करना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन में आप 25% जो इशू प्राइस ऑफ द शेयर है उसका अगर आप 25% शेयर आप रिसीव करते हैं या उससे ज़्यादा ही रिसीव करना होगा, उससे कम नहीं हो सकता। यानी 25% आपका जो फेस वैल्यू होगा उसका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन का। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो 25% यानी 2.5 रुपीज़। तो 2.5 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन पे कम से कम या उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके। इसके बाद हमारा आपका फॉरफीचर आता है। तो फॉरफीचर वो होता है जब आप कंपनी के पैसे नहीं देते हो और कंपनी आपका शेयर क्या कर लेती है? फॉरफीट कर लेती है। और उसको 14 डेज का कंपनी नोटिस देती है शेयर होल्डर्स को, 14 डेज का, कि आप पैसे पे कर दो। ओके, थैंक यू।